बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, पानी बिल्कुल नहीं है। बहुत भुने भुने से आप समझो कि शलजम हमारे तैयार है। 1 किलो मैंने शलजम लिए जिन्हें मैंने साफ कर लिया और ये अब हो गए 1 किलो से कम, तकरीबन कोई 700 ग्राम के करीब, जिन्हें मैंने ऊपर से छील लिया, पील किया और पानी से अब मैंने धो लिए। पानी पहले से थोड़ा गर्म है, आप चाहे ठंडे पानी में भी डाल दें, ये आपकी मर्जी है। हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून। आप इसमें गुड़ नहीं डालते तो आप ना डालें, मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन, अगर इसे कूट लेना तो ये 1 टेबल स्पून बनता है। इससे ये होता है कि इसका कसैलापन ख़त्म होता है। चीनी भी डाल सकते हैं आप, गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं चम्मच से इसे सारा मिक्स कर लूँगी और इसे मैंने पका लेना है। अच्छा सा गल जाएगा, जब अच्छे से वो शलजम जब गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये उबलने के लिए छोड़ देंगे और इसके साथ हमने चिकन का काम करना है। मैं चिकन से बना रही हूँ, प्रेशर में भी गला सकते हैं और नॉर्मल भी गला सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी से। बस इतना हमने गलाना है कि ये आराम से हम इसे जब मैश करें ना चम्मच से तो बड़े आराम से हो जाए। तो इससे मैंने गलने के लिए छोड़ देना है। प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया और ये मीडियम प्याज है और ये आधा कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक फिलहाल मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ प्याज के साथ। चिकन मैंने नेक का पीस डाला है, बाकी बोनलेस चिकन है, हड्डी वाला नहीं है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बगैर हड्डी के। और इसी रेसिपी से मटन या बीफ में भी आप बना सकते हैं। प्याज को बस थोड़ा ही मैंने सॉफ्ट करना है, ज्यादा नहीं करना। तो चिकन तकरीबन कोई 700 ग्राम के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो उसकी एक महक होती है ना इसकी चिकन की, तो उसको हमने फ्राई करके खत्म करना है, तभी सब्जी में चिकन मजेदार लगता है। अगर इसकी स्मेल रह गई और हमने सब्जी कोई भी डाल दी ना तो उसका जो फ्लेवर है ना आपको वो मटन या बीफ वाला नहीं मिलेगा। इस तरह जिस तरह मैं इसे फ्राई कर रही हूँ आप इस तरह फ्राई करेंगे तो आप यकीन करो कि आपको चिकन नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हमने मटन में ही ये बनाया, बल्कि बहुत फ्लेवरफुल लगेगा हमारा जो भी सालन बनाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा ना तो तभी आप समझो कि हमारा चिकन तैयार है। जैसे ये इसका कलर चेंज होता है ना प्याज का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हल्का हल्का प्याज का कलर चेंज हो रहा है। एक तेजपात, छोटी काली इलायची, बादियान का फूल एक, दालचीनी का छोटा पीस और 2 से 3 आप लौंग इसमें डाल दें। अब चिकन जितना फ्राई हो चुका है ना तो इसकी जो महक है ना वो खत्म और बहुत अच्छी मजेदार सी खुशबू और जायका चिकन का बहुत ही अच्छा। तो अब इससे पहले कि प्याज का कलर चेंज हो तो हम मसाले डालना शुरू करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर लेवल करके आप समझे 1 टेबल स्पून इसमें जा रहा है। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी पानी मैंने इसमें डाला नहीं है इसलिए कि जरा थोड़ा सा मसाला जो है ना हमारा अच्छा सा इसका जायका आएगा और कलर भी सालन का बहुत अच्छा आएगा। जो हम लहसुन डाला ना अभी उसी का पानी इसमें है थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी तो मसाले डालेंगे ताकि जो मसाला है ना ड्राई ना हो। 1 टेबल स्पून जीरा और धनिया पाउडर मिला के पीसा हुआ मैंने। नमक हम पहले शामिल कर चुके हैं। गरम मसाला भी साबुत इसमें चला गया। अब चाहे आप पिसा हुआ गरम मसाला डालें या ना डालें। लो फ्लेम पे मैं इसे चम्मच चला रही हूँ ताकि मसाला जो है ना कलर अच्छा सा पकड़े। टमाटर मैंने 1 लिया है, दरमियाने साइज का। ये इसमें गया बारीक स्लाइस में काटने ताकि ये जल्दी जल्दी ना मेल्ट हो। अब थोड़ा सा चूल्हा मैं और तेज कर रही हूँ। टमाटरों को मैं इसमें जो ऑयल है ना इसकी वजह से जरा जल्दी सॉफ्ट होंगे। पानी इसमें मैं इतना शामिल करूंगी कि जिसमें चिकन गल जाए। जो शलजम है हमारे वो भी पक चुके हैं, उन्हें सिर्फ हमने मैश करना है, इसमें डाल देना है। आधा कप पानी शामिल करेंगे इसमें। मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए ढक के छोड़ देना है। जैसे ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला तैयार हो जाएगा, चिकन गल चुका होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
कलर इसका जो मैंने मसाला किया ना उसमें ऑयल में फ्राई थोड़ा सा, तो उसकी वजह से इसका कलर ऐसा आया कि जैसे हमने कश्मीरी मिर्चें डाली हैं। तो आप भी चाहें तो कलर अच्छा लाने के लिए ना आप इस तरह करें, तो मसाला जलाना नहीं है, सिर्फ उसे हल्का सा फ्राई करना है, तो बहुत अच्छा सा कलर आता है। और हल्दी मैंने उसमें भी डाली है, शलजम में भी, और इसमें भी बहुत थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून। हाफ टी से कम टोटल हल्दी चलेगी शलजम में और इसमें। ये देखते ही देखते टमाटर कैसे सॉफ्ट हुए हैं, सिर्फ वो जो मैंने ऑयल में इन्हें फ्राई किया ना थोड़ी देर के लिए, तो उसकी वजह से टमाटर गायब हो गए। ये जब तैयार हो तो आप इसमें दही डालें एंड पे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक वगैरह जो भी आप डालना चाहें, तो ये भी झटपट आपका चिकन तैयार होगा। तो मैं इसे ढक के छोड़ रही हूँ। शलजम जो हमने उबलने के लिए रखे थे तो ये गल चुके हैं, तकरीबन कोई 20 मिनट लगे इसे। जो मैंने हल्दी डाली है इसमें, तो उस वजह से ये बहुत अच्छे से गल गए। इस तरह पानी भी थोड़ा सा रह गया जितना मुझे चाहिए था, और इससे इस तरह मैंने पीस लेना है। मशीन में पीसते हैं ना तो वो एक लई सी बन जाती है, उसका कोई इतना अच्छा जायका नहीं आता। ये इस तरह शलजम जो हम घोटते हैं ना, तो इस तरह बहुत ही अच्छे से शलजम लगते हैं, और जो ऑयल है ना वो भी इसमें अच्छा सा नजर आता है। बस ये समझो कि ये हो चुके हैं। शलजम हमारे पिस चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं मैंने पीसे, बस ऐसे कि बस मसाले के साथ ना बहुत ही मजेदार से ये लगे। ये मैंने एक साथ ही दोनों चीजें रखी है ना, तो आप समझो कि मैंने आधे घंटे में शलजम चिकन को तैयार कर चुकी हूँ। तो आप भी इसी तरह मेरे तरीके से करेंगे तो जल्दी जल्दी आप अपनी जो भी घर के लिए खाना बनाएंगे तो जल्दी जल्दी आप फारिग होंगे। तो अब देखते हैं चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन जब मैंने आपके सामने इसके ऊपर ढक्कन लगाया ना, बस तभी उसके बाद मैंने खोला है, तो पानी कोई इतना ड्राई नहीं हुआ। अब मैं फ्लेम फुल करके तो इसकी भुनाई करनी है। और ये पालक शलजम है ना, तो फिर पालक इसमें जाएगी। पालक मैंने फ्रीज करके रखी है, काट के धो के, तो मैं फ्रीज कर देती हूँ, जब मुझे चाहिए हो ना तो फिर ये पालक इस्तेमाल में ले आती हूँ। तो इसका भी थोड़ा सा पानी है, तो इस पालक के साथ ही इसकी भुनाई करेंगे। पालक तकरीबन 1 कप के करीब है, आप अपनी मर्जी से डालें, अगर पालक नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए। अगर आप मेरी तरह पसंद करते हैं पालक तो फिर आप पालक नहीं डाल। अब इसकी 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है। उसमें जो पालक, उसमें पालक में था ना कुछ पानी, उसका कुछ थोड़ा सा चिकन का अपना है। और आप ये देखो कि अगर आप इस तरह भी चिकन पालक बनाना चाहें ना, पालक आप इस तरह भी पालक और चिकन बना सकते हैं। पालक ज्यादा कर लें, बढ़ा लें, और ये भी बहुत मजे का खाना लगता है। अब मैं इसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी। पालक ठंडी थी ना, तो जरा अब आस्ता आस्ता इसमें वो हीट आएगी तो ये पकेगा। जैसे ही भूनती है पालक और चिकन तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल मसाले से सेपरेट नजर आ रहा है आपको, तो समझो तैयार है। भुनाई हो चुकी है और चिकन भी गल चुका है, और जो शलजम पीस के रखे थे वो हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें मैंने चेक किया है, नमक मुझे कम लगा है, तो मैं 1/2 टीस्पून और नमक शामिल करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने शलजम को और मसाले के साथ। तो तेज फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही इसमें टोटल मुझे नजर आएगा कि ये पक रहा है, फिर मैंने दम वाली आग पे इसे छोड़ देना है। दम वाली आग पे 15 से 20 मिनट आप इसे छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, पानी बिल्कुल नहीं है। बहुत भुने भुने से आप समझो कि शलजम हमारे तैयार है। तो करते हैं इसे डिश आउट।